नंबर 12 में ये एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उसकी होमोजेनिटी आपको चेक करनी है। ठीक है बच्चों, तो होमोजेनिटी कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करिए, हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इस पूरे को राइट में भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा राइट में आएगा तो माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके बच्चों, नाउ डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड, राइट में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, लेफ्ट में भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, ऐसा आ गया। अब इसकी होमोजेनिटी चेक करने के लिए ये जो आगे दिया हुआ है, ये कुछ भी, ये माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही पूरा क्या है आपका, यही आपका एफ ऑफ एक्स वाई। यदि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हुआ किसमें, इन डिग्री ज़ीरो में, इसकी डिग्री ज़ीरो ही होमोजीनियस फंक्शन हुआ डिग्री ज़ीरो में, तो ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन 1 से दिखाया है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा बच्चों। ओके, तो आइए इसको चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ लेमडा एक्स, जहाँ जहाँ वाई वहाँ वहाँ लेमडा वाई। तो माइनस ऑफ एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा एक्स रखोगे, सॉरी वाई की जगह लेमडा वाई रखोगे, तो लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई की जगह लेमडा वाई रखोगे तो लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह लेमडा एक्स तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल्स टू माइनस तो एज इट इज, ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जिसको आप लेमडा की पावर 0 भी लिख सकते हो, 1 हो जाएगा ना, उसको लेमडा की पावर 0 भी लिख सकते हो। और ब्रैकेट में क्या बचा, -1 और ये पूरा, यानी कि -1 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया लेमडा की पावर 0 और ये क्या है, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक, तो लेमडा ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई क्या आ गया, लेमडा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, होमोजेनियस इन डिग्री 1 सॉरी इन डिग्री 0। इसका मतलब ये जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इक्वेशन फर्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके बच्चों, और ध्यान से देखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स टाइप का है, यानी कि ये क्या बनेगा, फर्स्ट टाइप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ वाई बाई एक्स टाइप। तो करते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इससे क्या फ़ायदा है समझो। अब बच्चे बोलेंगे कॉमन नहीं ले पा रहे, क्या करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, और यहाँ पे ध्यान से चेक करो, केवल एक्स से मल्टीप्लाई करो और एक्स से डिवाइड करो। ओके बच्चों, तो ऐसा यदि आप करोगे तो ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर वाई अपॉन एक्स बच गया, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया माइनस ऑफ वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो ध्यान से चेक करिए, डी वाई बाई डी एक्स आपका किस फॉर्म में आ गया, वाई बाय एक्स के फॉर्म में आ गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे, जहाँ से v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स आएगा जरूरत पड़ने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएट करना सबको आता है x के सेट में। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू ले जाके रख दीजिए कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, तो रखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब ध्यान दें, y अपॉन एक्स की जगह v प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर। ओके बच्चों, ऐसा आ गया। अब ध्यान दें, ये वाला जो v है इसको राइट में भेज दो, तो यहाँ जाके ये माइनस में हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोल के सॉल्व कर लो, यानी कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंटू वी, माइनस वी, माइनस प्लस माइनस, माइनस वी स्क्वायर और माइनस का v, माइनस वी माइनस वी माइनस 2v हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो माइनस का v स्क्वायर तो है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक, और माइनस का 2v, क्यों, माइनस v माइनस टू वी। ओके बच्चों, यहाँ से x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v, इस डी एक्स को उधर भेज दो, तो x इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v स्क्वायर प्लस 2v इंटू डी एक्स, इस पूरे को नीचे x को उधर, तो डी वी के नीचे क्या आ जाएगा,
वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v। ओके बच्चों, ऐसा आ गया। और इज इक्वल्स टू में माइनस तो ऐसा ही रहेगा और x उधर चला गया तो 1 अपॉन एक्स dx, ये आ गया। इतना कर लीजिए बच्चों, ठीक है, कर लीजिए इतना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों, जगह 1 अपॉन यहाँ से v कॉमन ले लो, तो v कॉमन ले लो तो v प्लस 2 अंदर बच जाएगा, dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। अब ध्यान दें बच्चों, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, है ना। इसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 1 अपॉन v प्लस 2, देखो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन v प्लस b अपॉन v प्लस 2। नाउ अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन v इंटू वी प्लस 2 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई होगा किससे, v प्लस 2 से, a इंटू वी प्लस 2 प्लस b इंटू वी। ओके बच्चों, ऐसा हो गया। और अपॉन में क्या आ जाएगा, v इंटू वी प्लस 2, अरे एलसीएम ले लिया यार, v इंटू वी प्लस 2, ये इससे कैंसिल आएगा, क्यों कि v इंटू वी प्लस 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करो, a इंटू वी ए वी प्लस 2 इंटू ए 2a प्लस b इंटू वी बी वी इज 1 इज इक्वल्स टू ए वी प्लस बी वी को पास पास ले आओ, तो ए वी लाइक टर्म्स है, दोनों के पास v है ना, तो ए वी प्लस बी वी को पास पास और प्लस 2a को अलग से लिख दिया हमने। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, इधर v का टर्म नहीं दिख रहा है, तो 0 इंटू वी लिख सकते हैं हम अपने 1 से प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू वी 0 होगा, 0 1 में ऐड होगा तो 1 ही तो आएगा, तो 0 इंटू वी अपने 1 से लिख दिया। और यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, v को कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी इंटू वी प्लस 2a। ओके बच्चों, ऐसा कुछ हो गया। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ v का कोफिशिएंट यहाँ a प्लस बी है और यहाँ v का कोफिशिएंट 0 है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, और फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ 2a है और यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है। यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 उधर चलेगा, a की वैल्यू 1/2 आ गई। और यहाँ से चेक करो, अगर आप b निकालना चाहते हो तो b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a उधर चलेगा, यानी कि b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a कितना है, हाफ, तो यानी कि b माइनस हाफ और a हाफ आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये फंक्शन जो था आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहता है कि ये कैसा बन जाएगा, a की वैल्यू रखो, कितनी आई है 1/2, यानी कि 1/2v, और b की जगह क्या रखोगे, माइनस हाफ, तो ये प्लस माइनस में चेंज होएगा, माइनस ऑफ हाफ और ब्रैकेट में b प्लस 2, ऐसा आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो फंक्शन था, अब ये बहुत इजी हो गया, इसको हम करके लिखते हैं। क्या आ गया, 1/2v, और 1/2v को 1/2 इंटू 1/v भी लिख सकते हो आप, 1/2 इंटू 1/v भी लिख सकते हो, और माइनस यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, इसको आप 1/2 इंटू 1/v प्लस 2 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या है, dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/x dx। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट में भी किया राइट में भी किया, तो ध्यान से चेक करो, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/v dv माइनस हाफ बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v प्लस 2, ये कांस्टेंट है ना, 1/2 बाहर हो जाएगा, और dv इज इक्वल्स टू माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1/x का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, या log x भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, c में लिख रहा हूँ इस बार, क्यों, क्योंकि मेरे को x और y की वैल्यू यहाँ दी, मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो log लिखे ना लिखे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके बच्चों, तो यहाँ मैंने c लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि वो c भी अपना रूप चेंज कर सकता होगा, अभी देखते हैं क्या होता है। देखो 1/2, ठीक, आप इसको चाहो तो अभी c1 लिख लो यार, चलो 1/2, और सुनो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ v को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का log लिया गया 1/2। अब देखो 1/v प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ v प्लस 2 ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि v प्लस 2 को आप t मानोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dv इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt, dv की जगह dt लिखोगे, और 1/v प्लस 2 कितना हो जाएगा, t। ठीक है, तो इतना ही आ जाएगा, ये इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस c1। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ से 2 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी, बोथ साइड हमने 2 से यदि मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इधर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ केवल आ जाएगा log v, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा log ऑफ v प्लस 2 बच्चों इज इक्वल्स टू,
अब देखो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस और 2 टाइम्स c1 एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। वेयर हम लिखेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पर वेयर c1 इज इक्वल्स वेयर c जो नया c आया है c इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स c1। ठीक, अब हाँ एक काम करते हैं, पता है क्या, हम पहले तो इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो ध्यान से चेक करो, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n, ये हो गया लॉग m अपॉन n, और इस लॉग को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 2, उधर माइनस ना, इधर आके प्लस का 2 लॉग x, और राइट हैंड साइड में c बच गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें अगले स्टेप में लॉग ऑफ v की वैल्यू रख लो, क्या y बाय एक्स अपॉन v की वैल्यू y अपॉन x। एक काम करते हैं, बाद में रखेंगे, रुक जाओ थोड़ा और सॉल्व कर लें, v अपॉन v प्लस 2 प्लस, अब ध्यान दें ये 2 कहाँ चला गया x के ऊपर, यानी कि लॉग ऑफ x स्क्वायर भी लिख सकते हो आप उसको, क्योंकि लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m इज इक्वल्स टू c। अब ध्यान से चेक करो, लॉग के आगे कोई नंबर नहीं, यहाँ भी लॉग के आगे कोई नंबर नहीं, तो लॉग ये हो गया पूरा m, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग mn, यानी कि हो जाएगा लॉग m इंटू n, यानी कि v अपॉन v प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे लॉग m इंटू n, और इस पूरे का क्या लिया गया, लॉग लिया गया, इसलिए इसको कर्ली ब्रेसेस में डालेंगे इज इक्वल्स टू c। ओके बच्चों, दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ, अब ध्यान दें v की वैल्यू रख लीजिए, क्या होता है v y अपॉन x होता है, y अपॉन x अपॉन v की वैल्यू हम रखेंगे y बाय एक्स प्लस 2। ओके बच्चों, इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया इज इक्वल्स टू c। कर लीजिए, इतना कर लिया। चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदर अगर सॉल्व करना हो तो कर लो, कोई इशू नहीं। y अपॉन एक्स अपॉन में ध्यान दो, y अपॉन एक्स और 2 के नीचे 1, 1 और x का एलसीएम कितना आ जाएगा, x, ये y, ये 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू 1 y प्लस ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x। ओके बच्चों, और ध्यान से देखिए ज़रा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इंटू में एक्स स्क्वायर, और ध्यान रहे मेरे को ना ऐसा करना चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि लॉग m इंटू n, ये एक्स स्क्वायर भी इसी के अंदर है, इस पूरे का लॉग लिया गया है, तो ये एक्स स्क्वायर भी अंदर ही रहेगा इज इक्वल्स टू c। अब लॉग ऑफ क्या आ गया आपके पास, y अपॉन वाई प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल्स टू c। ये आ गया बच्चों आपका क्या, ये आ गया लेट अस से 4th या 3rd जो भी इक्वेशन हो, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1, और y की भी वैल्यू 1 पुट करेंगे। क्वेश्चन 12 है ना, x 1 है और y भी 1 है, तो पुट करो लॉग x की वैल्यू 1 पुट करो, y भी 1 पुट करो। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 1, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे y की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ से आ गया लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2 3, तो c की वैल्यू आ गई लॉग ऑफ 1 बाय 3। ले आके इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4th में, तो आपके पास मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 2x प्लस वाई, थोड़ा रीअरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ 1 बाय 3। अब ध्यान दें बच्चों, इधर भी लॉग उधर भी लॉग, लॉग से लॉग हटा सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये लॉग से लॉग हट जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय 3। ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड, इधर भी 3 से करिए और इधर भी 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, राइट हैंड साइड में 1 बच जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2x प्लस वाई बोथ साइड, 2x प्लस वाई से बोथ साइड किया तो ये कट जाएगा। अब मार्कर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब बस ये लास्ट क्वेश्चन है तो एडजस्ट करो भाई थोड़ा सा, इसके बाद इंक इसमें डालेंगे 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इंटू 1, 2x प्लस वाई आ जाएगा। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर
और चेक करते हैं क्या यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, y प्लस 2x, इन्होंने बस राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिखा है, तो y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, बिल्कुल सही है, यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो कर लीजिए बच्चों।